बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ होती है कि मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जल्ला रही का दूसरा सांड जो है ना, बल्कि तीसरा सांड है। तीसरा सांड जो पलता ही खैरात और सदकात से है, जिसने अपना घर खैरात और सदकात से बनाया। इसके बाद उसने अपनी बहन डाकू रानी ने भी अपना घर खैरात और सदकात से 10-12 लाख का बना लिया। इसके बाद उसकी जो सबसे बड़ी सांडी बहन है, उसने अपने घर में एयर कंडीशन तक लगाया हुआ है, और वो घर कैसे बना है, वो भी सदका और खैरात से ही बना है। और फिर इन जैसे लोगों को आप जब अकल की बातें बताते हो जाके उनकी वीडियोस में, जो लोग इनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हैं, आज मेरी वीडियो उन लोगों के लिए ही है। और सबसे पहले मैं इन लोगों का ये सच जो है ना, और झूठ, मेरा सच उनका झूठ जो है ना, वो मैं आपके सामने लाती हूँ। क्या है? ये है कि सोनिया उसके घर में मौजूद है। आप लोगों ने समाविया का भी देखा होगा लाइव में, जो हम लोगों ने लगाया हुआ था क्लिप। समाविया ने बोला था कि सोनिया अपने घर चली गई है। और फिर शहजादी, वो जो आती है एक औरत टिकटॉक पे, जो इनके सोनिया के साथ लाइव मैच खेलती है, उसने कहा था आंटी के सोनिया वाला मामला हल हो गया है। तो उसकी माँ ने, नसीमा आंटी ने ये कहा था, हाँ सोनिया का मामला हल हो गया, मसला सारा क्लियर हो गया। अब देखें, सोनिया की बाकी बातों को छोड़ें, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होंगी। सबसे पहले जो औरत नाराज होके आ जाती है, उसका हस्बैंड उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। उसके औरत को कैसे पता चलता है कि अभी मेरा हस्बैंड एक और वीडियो बनाएगा और उसमें वो मुझे माफ़ करता है या नहीं माफ़ करता, वो तो उसकी वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा। इन दोनों के दरमियान जो भी कुछ हुआ है वो मुकम्मल डील के साथ हुआ है, और यही बातें आप लोगों से क्लियर मैं करना चाहती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, और इसके बाद आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ कि ये चैनल क्यों बना, इस चैनल को लेकर इन्होंने ड्रामा क्यों किया, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चैनल सेल होने के लिए ही बना। अब जब उसने कहा है कि सोनिया इस चैनल पे काम नहीं करेगी, इन लोगों ने मिली भगत से ये सारा ड्रामा किया है। अल्लाह जाने बाकी लोग इस ड्रामे में शामिल हैं या नहीं, क्योंकि जो बात देखती है हमारी आंखें, हम वही करते हैं। हम लोग गुनहगार नहीं होना चाहते इन जैसे बदकार लोगों के लिए। बदकार का लफ्ज मैंने क्यों बोला, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। और चैनल किस वजह से बना है, ये जो कमरा एक बन रहा है, जो एक गेस्ट रूम के ड्राइंग रूम बन रहा है, और उसके लिए पैसे कम हो गए थे, और उन पैसों के लिए इन्होंने ये वाला ड्रामा किया। अब चैनल है वो, उसने तकरीबन 5,000 उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वॉच टाइम उसका हो गया होगा। अब आप लोग देखना है कि आए रोज लोगों को जो ये अपने मजाक का निशाना बनाते, हमारे व्यूअर्स जो अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर इन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है, उन लोगों का जी भर के मजाक उड़ाया जाता है। खुद अपने ये डिस्कस करते होंगे। आज देखना, हम लोग ये ड्रामा बनाएंगे और लोग बेवकूफ़ कैसे हमारी बातों की जाल में आ जाते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ड्रामा बनाया कि चैनल बनेगा, उसके सब्सक्राइबर पूरे होंगे, उसका वॉच टाइम पूरा होगा, इसके बाद पहले की तरह ये चैनल भी सेल कर दिया जाएगा। जो जिस औरत के पास 2 टिकटॉक अकाउंट हैं, जो रोज के रोज रात को बैठ कर 30-32 हजार से ज्यादा कमाती हो, चैनल की इनकम अलग है, उस औरत को क्या भूख है कि वो और भी कोई चैनल बना सके। ये सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है कि इसके सेल करके इसकी जो आमदनी होगी ना, वो वाले जो पैसे मिलेंगे वो उस कमरे पे लगाए जाएंगे।
इसके अलावा उसने जो बोला है कि अब सोनिया की इस घर में कोई जगह नहीं है। तो सबसे बड़ा और मैं कहती हूँ कि इस जैसा झूठा और कमीना इंसान दुनिया में शायद एक जला रही वाला एक और सांड है, और दूसरा ये सांड कमीना है कि औरतों की कमाई खाते हैं। तो सोनिया उसके घर बैठी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सोनिया उसके घर थी। फेरोजा ने भी ये बोला है। मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो आप जाके देखें, जिसका टाइटल मैंने ये लगाया था कि फेरोजा ने इसके बारे में क्या बताया। फेरोजा ने कहा था कि वीडियो को ढूंढो और सोनिया को देखो, सोनिया किधर चली गई है। इसके अलावा कलमा पढ़ के जो औरत अपने अल्लाह और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की नौज बिल्ला इसने बेहुरमती की है, इस औरत को मुसलमान कहलाने का हक भी नहीं है। इसने वो हक भी छीन लिया। अगर इसने ये देखें कि ये बोला है कि अब कहती है कि मेरे और वसीम के पैसे एक हैं, मेरे पैसे और वसीम के पैसों में कोई फर्क नहीं है। कल तक ये कलमा पढ़ के कह रही थी कि 2 साल तक उसने जो मेरे साथ जुल्म किया ना, मैं एक एक बात बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी वो मेरे बाप को मैसेज करके क्या बातें करता है, वो मैं अगर एक लगा दूं तो आप लोग देख के दंग रह जाएंगे कि ये बंदा ऐसा है। उसका असल चेहरा मैं लोगों के सामने लाऊंगी। ये बातें उसने कलमा पढ़ के बोली थी, और आज वही औरत इन बातों से एकदम मुकर गई है। जो मुसलमान कलमे का एहतराम नहीं करता है वो इंसान कहलाने का हकदार है। जिन बहन भाइयों ने बोला है कि हम लोग आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, आज के बाद आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे, वो हैं हकीकी मुसलमान और हकीकी मेनों में वो इंसान है। जो लोग देख कर भी पागल बन रहे हैं, अकल के अंधे बन रहे हैं, बार बार कह रहे कि वसीम जाओ सोनिया को ले आओ, माफ कर दो, उन लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि सोनिया उसके घर बैठी हुई है। सोनिया को पता है कि ये अभी वीडियो अपलोड करेगा, इन दोनों के दरमियान ये बात तय हो चुकी है। 2 दिन वो माँ के घर थी, उसने चैनल बनाया। अब आपको मैं बताऊं कि एक ही जीमेल है, और उस जीमेल से जब हम लोग वेरिफिकेशन करवाते हैं उस पे आता है, मैसेज आता है। और वसीम को उस टाइम नहीं पता चला था कि इसने चैनल बनाया हुआ है। क्या वसीम इतना ही उल्लू और पागल है कि उसको नहीं पता था कि सोनिया का एक और चैनल बन चुका है। वो चैनल सोनिया को कहता है कि 2-2 चैनल, हालांकि उसकी बहन ने 2-2 चैनल बनाए हुए हैं। हेल्पिंग चैनल इन लोगों का है। इन लोगों ने हेल्पिंग के नाम पर लोगों को लूटा है। ये अपनी बहन सुमेरा के साथ है। सुमेरा उधर से पैसे आते हैं लोगों के, उसने अपने पल्ले में डाल दिए, अपने अकाउंट भर लिया, अपना घर बना लिया, दूसरी लोगों की शादियां करवाती है। तीसरी इसकी सोनिया की बहन नजमा खुद लोगों की शादियां करवाती है। अब ये लोग, इनकी जुबान इस बात का साथ नहीं दे रही है, ये जो दोनों सोनिया और ये बातें कर रहे हैं। और अब इनके घर में किसी ने जादू टोना करवा दिया, वो इन लोगों को एक जगह देखना नहीं चाहते। और अब देखें, लोगों ने कुछ कहा भी है, कुछ लोगों ने कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम सोनिया के चैनल पे खुद वीडियो डाल रहे हो। अब इस जैसे इंसान कोई कह सकता है। ये तो बात क्लियर है कि ये जो घर बना है ये सोनिया के पैसों का बना है। और आगे चल के वो एक और वीडियो भी कहा है उसने कि मैं अपलोड करूंगा, जिसमें ये मैं बताऊंगा कि मेरे घर में कितने पैसे लगे और ये पैसे कहाँ से आए। ये बात तो 16 आने दुरुस्त है, इस बात के मैं भी एग्री हूँ कि पैसे सोनिया के ही हैं। सोनिया ने ही इसको दिए पैसे, और ये बात आप लोगों के सामने असगर अंकल ने भी तस्लीम की है कि सोनिया के पैसों से ही ये घर बना है। अब इन लोगों के ड्रामे। और एक दूसरी बात मुझे याद आ गई, मैं वो करूँगी कि इसने कहा है कि सोनिया को मैंने बहुत ज़्यादा डील दी है। मैंने सोचा था कि चलो जी काम करती रहे, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। दर हकीकत तुमने सोनिया को इसी वजह से डील दी, और इस हद तक तुमने किया कि निकाह से पहले वो एक सीधी सादी औरत होती थी, लड़की, उसके कोई ऐसी ओवर एक्टिंग नहीं थी, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती थी, सब लोग शौक से उसकी वीडियोस को देखते थे। निकाह होने के बाद तुमने सोनिया को खुद लालची बनाया, इस यतीम ने बनाया जो टेढ़े बेढ़े मुंह करके बात कर रहा था। इस वजह से तुमने बनाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ओवर एक्टिंग करे और लोग उसके वीडियोस को देखें, मर्द उसको पसंद करें।
वो ज़्यादा पैसे मिले उसके चैनल से और मेरी पॉकेट बर्न हो, क्योंकि मैं आराम सुकून से घर में बैठकर नशा करता हूँ, शराब पीता हूँ। इसके बाद आप लोग देखें, जब कतरी शहजादा आया था, कतरी शहजादा तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही मरूफ और मशहूर शख्सियत है। आप लोगों को पता है कि हुकूमत में भी वो बहुत ही मशहूर है। और फिर कतर से जो बंदा आता है वो पैसे वाला होता है। सोनिया कैसे पागल हो रही थी उसकी गाड़ी देखकर, उसी को ही लेकर कुछ ऐसी बात हुई है। लेकिन ये सारी मर्दों का ही किया धरा है। आज मर्द अगर खुली छुट्टी देंगे औरत को, तो औरत उनके सर पे नाचेगी, औरत की कमाई खाएंगे तो औरत ही उनकी बीवी नहीं, उनका शोहर का किरदार अदा करेगी। तो इस जो ये बात कर रहा था, सबसे पहले खेतों में जाकर इसने ही झूठ का पहला जो है ना वो ड्रामा इसने रिकॉर्ड किया था। और पहली एपिसोड इसी की ही आई थी, जब इसने बोला था कि सोनिया एक चैनल होने के बावजूद दूसरा चैनल उसने खुद बनाया। आज सोनिया ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वो लॉगिन मेरे चैनल में भी था और मैंने भी उस पर वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। अब आप मुझे बताएं कि जब ये बात वो कर रही थी उस टाइम वो रो रही थी, कलमा पढ़ के उसने बोला था कि मेरे पास कोई भी नहीं है चैनल, और इस चैनल वजह से मैंने चैनल बनाया है कि मेरे पास 10 रुपये तक नहीं है। और आज वो कह रही है कि इसके मेरे पास भी लॉगिन है, मैं भी इसमें वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो आप बताएं कि इंसान जो सब लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया, उसके लोग कैसे इसकी वीडियोस को देखते, कैसे इन लोगों को व्यूज आप लोग देते हैं। अरे लोगों, अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये अक्ल की बात नहीं ठहरी है कि ये लोग लोगों को लूटते, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, हक हलाल की लोगों की कमाई इन जैसे डिजिटल बेकारियों के पेट में डाल रहे हैं। ये लोग नहीं उस बंदे को, जात को मानते हैं जिस जात के कब्जे में सबकी जान है, उस जात पाक को भी। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कुछ कहना चाहती, मेरी ज़ुबान से ऐसा कुछ लफ्ज़ अदा न हो जाए जो मेरे लिए गुनाह का बायस बने इन जैसे गुनाहगार बदकार लोगों के लिए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।